गाइस, वेलकम बैक। हम कर रहे थे क्लॉक्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड ऑफ विथ क्लॉक्स। मैंने आपको बताया था कि किस तरह मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड की स्पीड होती है, किस तरह देयर आर 60 डिविजन्स इन द क्लॉक एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एंगल्स। जो दो तरह के एंगल्स बनते हैं आपके दोनों हैंड्स के बीच में, हम उनको निकालने की फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था इन दैट वीडियो दैट जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड जब करते हैं, दैट मीन्स जब उनके बीच में 0 डिग्री एंगल रहता है, वो हर कितने मिनट बाद होता है? हर 65 5/11 मिनट्स बाद और 12/11 आवर्स के बाद रिपीट होता रहता है। सो 12 आवर्स में हमने ये बात की थी कि 12 आवर्स में, हर 12 आवर्स में 11 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनता है, 11 टाइम्स 180 डिग्री का एंगल बनता है एंड बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो सब 22 टाइम्स बनते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन हो, ये टाइम है, इस टाइम पे बताओ दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। सो हियर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, जिसमें 11/2 इंटू एम, मतलब जो मिनट्स होता है टाइम का वो, -30 इंटू जो आवर्स होता है टाइम का वो, और हमने यहाँ पे बार बना दिया है सो दैट आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस अगर ये इससे छोटा है तो, ठीक है, और वाइस वर्सा वो हम करते हैं। सो ये एंगल निकालने का टेक्निक है। नाउ वी आर गोइंग टू जंप टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें एंगल निकालना है जिस पे 4 आवर्स और 40 मिनट्स पे जो दोनों हैंड्स के बीच में बनता है। एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इंक्लाइंड एट 4 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, 4:40 मीन्स आपका टाइम कुछ इस तरह हुआ होगा। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है। सो इट इज़ लेस देन 180 डिग्री, बट हम निकाल के देखते हैं कि वो कितना निकलता है। ठीक है, तो 4 आवर्स 40 मिनट से अब हम फॉर्मूला में वो पुट कर देंगे तो हमारा एंगल कितना आएगा? पहले तो मॉड, और फिर हमें क्या बोला है? 11/2 इंटू मिनट्स। मिनट्स कितने हैं? 40, -30 इंटू आवर्स कितने हैं? 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? कैंसिल कर देंगे तो दिस वुड बिकम 220 - 120। ठीक है, सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस तो ये सिंपली हमारा ऐसे ही सॉल्व होके आंसर आ जाएगा 100 डिग्रीज। ये जो एंगल बनेगा दिस वुड बी 100 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं एंगल्स वाले। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एट व्हाट टाइम, अब हमें एंगल दिया है, हमें निकालना है किस टाइम पर वो एंगल बन रहा है। ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट 50 डिग्री एंगल। ठीक है, तो अब 50 डिग्री का एंगल बन रहा है 3 से 4 बजे के बीच में, ये भी हमें बता दिया। ठीक है, तो एंगल इज 50 डिग्री और इधर हम लोग क्या लेंगे? 11/2 m - 30h। ठीक है, सिंस जब हमें अब एंगल दिया है और हमें ये निकालना है m और h निकालना है, तो हम लोग ये मॉड हटा के इसको दो तरह से लेंगे। सो वन वुड बी 11/2 m - 30h एंड द अदर केस वुड बी 30h - 11/2 m। ठीक है, तो 0 और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी सारे डिग्रीज के एंगल 2 बार बनते हैं 1 घंटे के अंदर। 12 आवर्स के अंदर वो 22 टाइम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए 2 अलग अलग केस लेते हैं, बिकॉज 2 अलग अलग टाइम पे बिटवीन 3 to 4 o'clock वो एंगल बनेगा। ठीक है, तो जैसे 50 डिग्री की हम बात करें तो फर्स्ट केस इज दिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मिनट हमें पता नहीं बट आर वी नो, क्योंकि 3 बज के कुछ मिनट पे हुआ होगा ये एंगल, तो 3 बज के है तो 3 आर, 3 इज द आर। सो दिस वुड बी 50 11/2 m - 30 इंटू 3 विच बिकम्स 90। सो इट वुड बिकम 11/2 m और ये 90 उधर जाके ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो m हमारा कितना आएगा? इट वुड बी 280/11। ठीक है, और 280 को इफ यू डिवाइड बाय 11 व्हाट डू यू गेट? 11 25 एंड बेस्ड ऑन दिस 5। सो दिस वुड बी 25 5/11 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हमें जब दूसरा केस देखना है
तो हम क्या करेंगे, 50 इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। अब इसको रिवर्स कर देंगे, तो इस केस में क्या होगा, दिस वुड बिकम 90 एंड ये ऐसा ही रहेगा। सो 50 वुड कम हियर एंड 90 में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट वुड बिकम 40। सो 11/2 इंटू m इज इक्वल टू 40, तो m वुड बी 80/11, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1173। सो 73/11 minutes past 3 o'clock you will get 50 degree angle between the minute hand and the hour hand. Okay, so ये क्वेश्चन इस तरह से करने। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोला है हमें थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock। अब 3 और 4 की जगह 5 and 6 o'clock है। व्हेन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक 60 डिग्री एंगल। अब हमें बोला है कि 3 और 4 o'clock पहले था, अब 5 और 6 o'clock है। पहले 50 डिग्री एंगल था, अब 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, अगेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। Another case 60 is equal to 30h minus 11/2m, ठीक है। 60 is equal to, अब m नहीं पता है, h पता है 5, ठीक है। सो 5 into 30 would be 150 minus 150, so 11/2m would become 210, m would become 210 into 2 which becomes 420/11, ठीक है। और इधर 11/2m would become 150 minus 60, that is 90, m would become 180/11, ठीक है। सो 420/11 पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 से जाएगा 33, दिस वुड बिकम 90, 8 से जाएगा 88, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 38:11 minutes past 5 o'clock, ठीक है। एंड ये क्या बन जाएगा, 180 को भी हम 11 से कर देंगे 66, सो द रिमाइंडर वुड बी 4, सो दिस वुड बिकम 16 4/11 minutes। सो ये 2 मिनट्स हैं जितने 5 बजने के बाद पे 60 डिग्री एंगल बनेगा मिनट और आवर हैंड के बीच में, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और चीज़ है, अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच में लेट्स से परपेंडिकुलर कब बन रहा है एंगल्स के बीच में, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो अगेन इस तरह से आप सॉल्व करोगे। आपको ये भी बोला जा सकता है स्ट्रेट लाइन कब बन रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए आपको फिर से इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पूछा जा सकता है व्हेन डू दे कोइंसाइड या व्हेन डू दे ओवरलैप ईच अदर, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल वुड बी 0 डिग्री। तो और 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला एक ही बार आता है, तो उसमें 2 केसेस होंगे ही नहीं। सो लेट्स सी, अगर मुझे बोला गया है कि 2 से 3 o'clock के बीच में 0 डिग्री एंगल या फिर दोनों आवर और मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कब करते हैं, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब चाहे मैं इसको 30h माइनस 11/2m लिखूँ, चाहे ये लिखूँ, दोनों में से एक उधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इन द एंड एक ही हमारे पास वे आउट है जिसमें h हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 o'clock, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 60 इक्वल्स टू 11/2m, ओके। तो m वुड बी 120/11, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10 minutes 10/11 past 2 o'clock। तो इतने टाइम पे आपका दोनों हैंड्स आपके ओवरलैप करेंगे 0 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंगल क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस करो इन सब क्वेश्चंस की। जो पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उनकी भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो क्वेश्चंस भी जनरली आते हैं। वो थोड़ा इजी लेवल है, ये थोड़ा आगे का लेवल है, बिकॉज इसमें यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एंड वी आर गोना प्रैक्टिस देम टुगेदर, ओके। टेक केयर, बाय।